अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं अपना आज का सबक, जिसमें हम पढ़ेंगे आलूदगी की वजूहात, नुकसानात और उन पर काबू पाने के तरीके। तो सबसे पहले हम आलूदगी की दो बड़ी वजूहात को देख लेते हैं, जो कि है फ़िज़ाई आलूदगी और आबी आलूदगी। तो स्टूडेंट्स, फ़िज़ाई आलूदगी क्या होती है? यानी कि फ़िज़ा, हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, उसमें आलूदगी। और ये आलूदगी किस बायस बनती है? इस वजह से कि अक्सर जो शहरों में कारखाने और फैक्ट्रियां काम कर रहे होते हैं, तो वो फ़िज़ा में धुआं छोड़ती हैं। इस वजह से सांस लेने में मुश्किल पेश आ सकती है। और इसी तरह से गाड़ियां जो होती हैं, उनका धुआं भी फ़िज़ा में शामिल हो जाता है। और इसी तरह से मिट्टी, धूल वगैरह भी। और इसके बाद आ जाती है आबी आलूदगी। आबी आलूदगी क्या है? पानी की आलूदगी। जो स्टूडेंट्स, अक्सर हम कूड़ा वगैरह साहिलों पर फेंक देते हैं, तो वो पानी में चला जाता है और आबी जानदारों के लिए मुश्किल का बायस बनता है। और इसी तरह से हम अक्सर सुनते हैं कि कारखाने और फैक्ट्रियां वगैरह पानी में, समंदरों में केमिकल्स वगैरह छोड़ देती हैं, जिनकी वजह से अक्सर मछलियों और दूसरे आबी जानदारों की ज़िंदगियों को ख़तरा लाहक हो जाता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपना आज का सबक। तो स्टूडेंट्स, अपनी बुक का पेज नंबर 23 यानी कि 23 ओपन कीजिए। यहाँ पर है आलूदगी। दुनिया भर में हर साल 10 लाख से ज़्यादा आबी परिंदे और हज़ारों समुद्री ममालिया आलूदगी की वजह से हलाक हो जाते हैं। ममालिया दूध पिलाने वाले जानवरों को कहते हैं। इसकी एक किस्म व्हेल मछली भी है। हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि आलूदगी की वजूहात हैं कि क्या वजूहात हैं और इस पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है, और हम आलूदगी में कमी लाकर जानवरों के कुदरती माहौल को कैसे महफूज बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आलूदगी की दो बड़ी इकसाम हैं, जिनमें है फ़िज़ाई आलूदगी और आबी आलूदगी। तो सबसे पहले हम फ़िज़ाई आलूदगी को पढ़ेंगे। हम जिस फ़िज़ा में सांस लेते हैं, वो हमारे लिए इस वक्त ख़तरनाक हो जाती है जब इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जहरीली गैसें, धूल, मिट्टी और धुआं शामिल हो जाता है। फैक्ट्रियों और कारखानों से निकलने वाला धुआं और मुख्तलिफ़ किस्म के नुकसानदा गैसें हवा में शामिल होकर इसे जहरीला बना देती हैं। हर साल परिंदों की एक बड़ी तादाद आलूदा हवा की वजह से हलाक हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि फैक्ट्रियां और कारखाने हैं, जिनमें से धुआं उठ रहा है और फ़िज़ा में शामिल हो रहा है। इसी तरह से ये ट्रैफिक है, यानी कि, और इसमें से भी धुआं फ़िज़ा में शामिल हो रहा है। अब आ जाती है आबी आलूदगी, जिसे हम पानी की आलूदगी भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। हमारे समंदर, दरिया और नदी नालों का पानी फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले और कीमियाई मादों पर मुश्तमिल पानी से आलूदा हो रहा है, जिसकी वजह से लगभग पूरी दुनिया के समंदर आलूदा हो चुके हैं। दरियाओं और झीलों में भी यही सूरत हाल है, क्योंकि इनमें सनती कारखानों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला पानी डाला जा रहा है। इसके नतीजे में आबी हयात और आबी परिंदों की ज़िंदगियों को शदीद ख़तरात लाहक हैं। तो स्टूडेंट्स, अपना अगला सफ़ा खोलिए। वो कचरा जो पानी को आलूदा करता है, इसमें प्लास्टिक, थैलियाँ, खाली डब्बे, केमिकल और मुख्तलिफ़ किस्म का कूड़ा शामिल है। ये चीज़ें बग़ैर ये सोचे समझे पानी में फेंक दी जाती हैं कि इनसे कितना नुकसान होता है। समुद्रों में चलने वाले बहरी जहाज़ और ऑयल टैंकर्स में से ख़ाम तेल रिसता है और समुद्री पानी को आलूदा करता है। ये ख़ाम तेल पानी की सतह पर बहता है और आबी हयात तक ताज़ा हवा और ऑक्सीजन की फराहमी में रुकावट बनता है। इसकी वजह से मछलियाँ, समुद्री परिंदे और पानी में परवरिश पाने वाले पौधे तबाह हो जाते हैं। समुद्री परिंदों के पर इस गाढ़े तेल की वजह से आपस में जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये परिंदे परवास के काबिल भी नहीं रहते और इनकी अक्सरियत मर जाती है। तो स्टूडेंट्स, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि मुख्तलिफ फैक्ट्रियों से केमिकल पानी में शामिल हो रहा है, जो कि जहरीला है और आबी हयात के लिए मुश्किल का बायस बनता है। अब आ जाता है आलूदगी पर पाने के तरीके। हमने पहले आलूदगी के बारे में पढ़ा और इसकी दो बड़ी इकसाम के बारे में। अब हम देखेंगे कि आलूदगी पर कैसे काबू पाया जा सकता है।
ज़मीन पर बसने वाले इंसानों और दूसरे जानदारों की सेहत के लिए शिफाफ और ताज़ा पानी और आलूदगी से पाक हवा नहायत ज़रूरी है। माहौल को आलूदगी से पाक रखने के लिए बहुत से तरीके अख्तियार कर सकते हैं, जिनमें से चंद ये हैं। गाड़ियों में सफ़र करने के मुकाबले में पैदल चलने को तरजीह दें ताकि हवा में कम से कम धुआं शामिल हो। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं। बिजली के पंखे और बल्ब सिर्फ ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल किए जाएं। इस तरह बिजली पैदा करने वाले प्लांट कम चलाने पड़ेंगे और फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। काबिल इस्तेमाल कचरे को रिसाइकलिंग के ज़रिए दोबारा कारआमद बनाया जाए। कूड़ा करकट हमेशा कूड़ेदान में डाला जाए। पानी के इस्तेमाल में बहुत एहतियात बरती जाए। पानी हरगिज़ ज़ाया ना किया जाए। कीड़े मार दवाओं का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। ख़तरनाक दवाएं और केमिकल बैतुल-ख़ला या वॉश बेसिन में हरगिज़ ना बहाई जाएं। कश्तियों और बहरी जहाज़ों की हालत बेहतर की जाए ताकि इनमें से तेल का रिसाव बंद हो जाए। तो स्टूडेंट्स, अब अपने फोल्डर का पेज नंबर 16 ओपन कीजिए। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके हमने जवाब देने हैं। तो सवाल नंबर 1 है, ममालिया किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा होगा हम हिमालय किसे कहते हैं। आपने हिमालय को करेक्ट करके ममालिया लिखना है। जैसे कि अभी हमने बात की कि ममालिया दूध पिलाने वाले जानवरों को कहते हैं। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है कि आलूदगी की कितनी इकसाम है। और अगला क्वेश्चन है, फ़ज़ाई आलूदगी के बड़े असबाब बयान कीजिए। तो स्टूडेंट्स, जो टॉपिक आज हमने पढ़ा है, आपने इसको मद्देनज़र रखते हुए इन तीनों सवालों का जवाब देना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का सबक समझ आ गया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।